नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 14 फरवरी 2022 और यहां पे 15 फरवरी 2022 यानी कि मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। देखेंगे इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो है निफ्टी में अब सारे इंडेक्स के क्या हालचाल है और कहां पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करें और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना हो तो जरूर मेरे लिंक के थ्रू फायर से एलाइज ब्लू या एंजल वन या जीरोधा किसी एक में अकाउंट ओपन करें, देन मैं आपको अपने लिंक स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप पाएंगे स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स। और अगर आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं तो वहां पे आप पा रहे होंगे लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल्स। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के फार्मा से। देखिए फार्मा में गिरावट, सारे इंडेक्स में गिरावट आई है ना। अब इसके पास जो सपोर्ट एरिया है वो 13,200 का, मैंने पिछले बार ही आपको वीडियो में बता दिया था। 13,200 के तक आ सकता है, आ गया। 13,200 के नीचे अगर टिक गया तो 13,000 तक भी गिर सकता है, तो फार्मा में और भी गिरावट बढ़ जाएगा। बाउंस के लिए 13,400 का जो अब ये रेजिस्टेंस लाइन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 13,400 के ऊपर निकलने के बाद आपको फार्मा मूवमेंट बनेगा। तो एस्ट्राजेनेका पे आप नजर रखिए, ये नीचे के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अपने लोअर लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है वापस से 2700 को, 2720 को, तो फिर सेलिंग बन जाएगा। ऊपर जाने के लिए कम से कम वापस इसको जब तक इस बॉक्स के अंदर नहीं जाए हमें पोजिशन नहीं करना है। और विंडो फार्मा की बात करें, देखिए सस्टेन नहीं कर रहा है 700 के ऊपर, 700 705 ये सब एरिया है जिसके ऊपर सस्टेन करने के बाद मूवमेंट बनेगा। अदरवाइज कल वापस ब्रेक करता है 675 को तो 660 तक गिर सकता है। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन ने वापस से डबल टॉप वाला जो पैटर्न था उसको कंप्लीट करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करा। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 388 से 385 के आसपास का आ रहा है, एक बार यहां पर आके होल्ड कर सकता है। केरला हेल्थ केयर की बात करें तो केरला हेल्थ केयर अपने एरिया पर आ गया। मैंने आपको बताया था ये बात, ये लाइन ड्रॉ करके कि यहां तक आ सकता है। देखिए बिल्कुल आ चुका है और एक राउंडिंग टॉप पैटर्न जिसको कि डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं, अब वो पैटर्न बना चुका है। मेरा व्यू इस पे पॉजिटिव है। आप लोग सोच भी रहोगे कि ये गिरता शेयर में ये पॉजिटिव व्यू, जी हाँ मेरा व्यू इस पे पॉजिटिव है, लेकिन कंडीशन है, कंडीशनली पॉजिटिव है। कैसे कंडीशनली पॉजिटिव है कि भाई अगर आपको इसमें पोजीशन बनाना है तो एक बार आप इसको 390 के ऊपर निकलने दीजिए, क्लोज होने दीजिए, देन ये पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज सेलिंग में तो है ही, 380 के नीचे सेल हो जाएगा। सिप्ला की बात करें, सिप्ला पॉजिटिव है। देखिए इतना गिरावट में भी सिप्ला पॉजिटिव रहा, 960 के ऊपर निकलेगा तो 980 के टारगेट दोबारा से दिखाएगा। डिविज लैब की बात करें तो अब साइड में 4400 के ऊपर जब डिविज लैब ब्रेक रहेगा तो 4450 से 4500 के टारगेट दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी 4275 के ऊपर निकल हुआ है, 4350 के टारगेट। ग्लेनमा फार्मा की बात करें तो ग्लेनमा फार्मा वापस से अपना लोअर लेवल को टच करने आ सकता है और ये एरिया इसका बार बार बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया बन के आता है। देखिए 1 और 2 तो ये दोबारा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 460 के आसपास बनेगा तो ये बेस्ट बाइंग जोन होगा। कल अगर ये ब्रेक करता है 475 तो 475 के नीचे तो 460 तक गिर सकता है। ऊपर 490 से 500 का एक रेजिस्टेंस एरिया, जब तक उसके ऊपर नहीं जाए पॉजिटिव नहीं होगा। ग्रैन्युलर्स इंडिया की बात करें, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 290 से 94 का, उसको नीचे एक ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट 280 तक आ सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब कमजोर हो चुका है, नीचे के लेवल को दिखा रहा है। कल दोबारा 2670 ब्रेक करता है तो 2600 तक के लेवल दिखा देगा। लुपिन, देखिए लुपिन में जो एरिया आ रहा है जबरदस्त तरीके से डाउनफॉल का मूवमेंट कर दिया। मैंने आप लोगों को लुपिन संडे वाला आपके सवाल मेरे जवाब में बताया था कि 815 के ऊपर निकलेगा, 820 के ऊपर निकलेगा तभी लीजिएगा, अदरवाइज ये रिस्की जगह है लेने का। तो देखिए बिल्कुल वही हुआ। वापस से 750-55 को अगर ये ब्रेक करता है तो 740 तक भी मिल सकता है। लुपिन, नोवार्टिस, सारे लोग नीचे के लेवल को ब्रेक कर दे। मार्केट में डर का माहौल है। देखिए डर है तो इसका मतलब पैसा बनेगा, डर नहीं रहेगा तो पैसा खत्म हो जाएगा। डर है इसका मतलब पैसा बनेगा, आप इशारा समझ रहे हैं। 740 से 760 के ऊपर जा रहा होगा, जाएगा तो 780 से 800 तक के टारगेट बनेंगे। पिरामल में भी जिस तरह गिरावट आया, कल अगर वापस अपने लो लेवल को ब्रेक करता है 2230 को तो एक बार ये 2150 तक के लेवल को दोबारा से टच कर सकता है पिरामल। देखिए जिस तरह से ये पैटर्न बनाता हुआ नीचे आया, बिल्कुल उसी जगह पे आके होल्ड कर गया है पिरामल है, देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेन लाइन पर। तो इसको ब्रेक करने के साथ ही और गिरावट बढ़ेगा और नीचे आ सकता है 2170 तक, 2150 तक। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो 400 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। सन फार्मा निचला लेवल कहां तक आ सकता है तो 850 तक सन फार्मा आ सकता है। आज का लो अगर देखते हैं तो 862 के आसपास का, कल अगर 860 को ब्रेक करता है 850 तक आराम से आ जाएगा। टोरेंट फार्मा की बात करें, अप साइड में 2600 को ब्रेक करेगा तब पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। वोकट फार्मा तो देखिए ये सही लग रहा है, वोकट फार्मा अभी भी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, तब तक जब तक कि ये 380 के ऊपर है तब तक। उसके ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा, उसके नीचे ये निगेटिव हो जाएगा वोकट फार्मा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के
फार्मा स्टॉक पे अपना व्यू चलेंगे मेटल की तरफ में और देखें जरा मेटल में कौन सा इंडेक्स, कौन सा स्टॉक से पहले इंडेक्स को देख लें। तो मेटल में आप देखें गिरावट 5% से ज़्यादा का 5700 और 5600, ये दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो पहला सपोर्ट पर आ चुका है 5700 के नीचे निकलता है तो 5600 का, देन आपको और भी गिरावट बढ़ सकता है। अडानी इंटरप्राइज 6% का गिरावट दिखाया जिसने, कल वापस लो ब्रेक करता है 1650 को तो 1600 तक आराम से मिल जाएगा। एपीएल अपोलो इसी तरह से अपना लोअर लेवल 800 के नीचे जाने पे ही खराब होगा, अदरवाइज खराब नहीं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में खराब हुई ये दे सकता है, और अगर 800 को ब्रेक करेगा तो 750 तक भी गिर सकता है। कोल इंडिया 170 के ऊपर निकले तो पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज 160 के नीचे निकलता है तो 158 से लेके 165 158 से 155 तक का टारगेट मिलेगा। हिंडाल्को सपोर्ट पे आ चुका है, देखिए 520 के नीचे गिरता है, 518 के नीचे निकलता है तो 515 से 510 तक के लेवल बनेंगे। हिंदुस्तान कॉपर 125 के नीचे सेलिंग, कल वापस 125 के नीचे करता है, सेल मार दीजिए 120 के लिए। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, हिंदुस्तान जिंक 325 के ऊपर निकले तो पॉजिटिव, और नीचे के साइड में 300 306 का एक सपोर्ट एरिया आप देख रहे हैं, यहां पर से ये हमारा सपोर्ट एरिया 303 से लेकर 300 तक, उसके नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा। जिंदल स्टील की बात करें तो अपसाइड में 430 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट होगा, नहीं तो छोड़ देंगे। नीचे 400 को ब्रेक करेगा 390 के टारगेट के लिए सेल। जेएसडब्ल्यू स्टील शानदार गिरावट है और ऊपर जाने के लिए 670 से 75 का लेवल है, अगर उसको ब्रेक करता है 680 से 700 तक के टारगेट बन सकता है जिंदल स्टील में। जेएसडब्ल्यू स्टील में नीचे जो इसको होना था वो हो चुका है, नीचे इसके अब नहीं आना चाहिए, अगर आ जाता है तो और भी बड़ी गिरावट बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे जिस तरह से रिकवरी दिखा मुझे लग रहा है ये स्टॉक पॉजिटिव कर सकता है। मोइल की बात करें 185 के ऊपर निकलने के बाद मोइल में फिर मूवमेंट होगा, अदरवाइज अभी नहीं करेंगे, इसका काम अभी फिनिश हो चुका है। नेशनल एल्युमिनियम अपसाइड में जाने के लिए 130 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और नहीं तो नीचे कहां तक आ सकता है 115 तक के रास्ते इसके खुले हुए आने के लिए। एनएमडीसी की बात करते हैं, एनएमडीसी 165 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट करेगा, अदरवाइज 150 के नीचे आता है तो 145 तक के टारगेट बनेगा। रत्नावनी मेटल्स अवॉइड करके चलेंगे, इसका काम भी फिनिश हो चुका है। सेल की बात करते हैं, सेल नीचे के लेवल पे ट्रेड हो रहा है 93 95। देखिए सेल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से रखेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं। नीचे की तरफ में आता है और इसमें पोजीशन ऐड करना हो तो 90 के आसपास मिले तो एक बार पोजीशन ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज 100 के ऊपर निकलता है तो वहां पे पोजीशन ऐड करके चला जा सकता है सेल में। टाटा स्टील जब तक 1250 के ऊपर दोबारा नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएगा, नीचे अगर 1180 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 1150 के लिए। वेदांता कहां तक आ सकता है नीचे 350 तक का रास्ता खुल चुका है। इन्वेस्टमेंट कॉर्प तो अभी नीचे कहां तक आएगा तो देखिए 150 तक आना था, 151 तक लगभग पहला लेवल तो आ गया। अब इसके नीचे अगर ये होल्ड करता है 152 51 के नीचे तो अगला लेवल इसका 140 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है बिलस्पन कॉर्प का। इसके अलावा विलस्पन कॉर्प हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, मेटल हो गया दोस्तों। अब चलेंगे आईटी की तरफ में, और आईटी में सबसे पहले हम लोग आईटी इंडेक्सेस को देखें। 33,840 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, देखिए सपोर्ट है 33,250 के आसपास में। अगर एक बार ये लेवल ब्रीच हो जाता है नीचे वाला लेवल तो गिरावट बढ़ जाएगा आईटी सेक्टर में, इसका ध्यान रखें। बाउंस होने के लिए भी यही लेवल है, अगर वापस ऊपर घूमता है 34,000 के ऊपर तो थोड़ा ये पॉजिटिव हो सकता है या शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो बिरला शॉर्ट पे नजर रखिए, देखिए बिरला शॉर्ट मैंने इंटरडे कॉल दिया होता है, एक टारगेट इसने ऊपर का डन करा दिया। जब तक अब बिरला शॉर्ट 440 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे तब तक पॉजिटिव नहीं होगा। 415 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा 410 से 405 के लिए। कोफोज की बात करें 4600 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, नीचे सेल करेंगे 4300 के नीचे 4200 के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट सब नीचे की तरफ का लेवल ब्रेक करता हुआ ध्वस्त होता जा रहा है, तो इसका मतलब है सारे लोग फियर चिल्लाने लग गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आ सकता है किसी भी दिन, नजर रखें। खैर ये नीचे कहां तक आ सकता है तो नीचे 950 तक आने के चांस बन रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंडसेट में। इसके अलावा मैं एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो थोड़ा पॉजिटिव किया है, लेकिन ऊपर 1150 से 55 के ऊपर निकले और पॉजिटिव होगा 1200 के टारगेट के लिए। मेरा व्यू नीचे के लेवल 1130 के नीचे आता है तो वापस से 1080 से 1060 तक का लेवल दिखा सकता है। इन्फोसिस की बात करें 1725 से 30 के ऊपर निकलेगा तो 1760 तक का लेवल बनेगा, अदरवाइज नीचे 1675 के नीचे गिर जाता है तो 1650 तक के टारगेट बनेंगे। जस्ट डायल 850 के ऊपर निकलेगा तो 900 तक के टारगेट बनेगा, नीचे 780 के नीचे गिरता है तो फिर आपको 760 तक का लेवल बनेगा। एल&टी इन्फोटेक 6000 के ऊपर निकलेगा पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा 6200 के टारगेट के लिए। माइंड ट्री की बात करें, माइंड ट्री में भी 3800
50 के ऊपर, 3900 के ऊपर यानी 3900 के ऊपर ठीक ठाक रहेगा। नीचे अगर लो को ब्रेक करेगा तभी सेल करिएगा 3650 के नीचे 3550 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात करें 2970 और 3000 के ऊपर मूवमेंट करेगा, अदरवाइज नीचे ब्रेक कर देता है 2880 को सेल करेंगे 2800 के लिए। इन्फो एज की बात करते हैं, इन्फो एज 4600 के ऊपर निकलेगा तो 4700 और 4800 के टारगेट, नीचे 4300 को ब्रेक करेगा तो 4200 का टारगेट। पेटीएम की बात करें तो इसका भी कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं इसको। नीचे आने पर और भी अच्छी, मेरा तो लेवल 700 750 800 यही सब लेवल है, आता है तो अच्छी बात है। टाटा इलेक्सी की बात करें, देखिए टाटा इलेक्सी अपने सपोर्ट एरिया पर आ रहा है 6600 का 6700 का, उसके नीचे ब्रेक करेगा तो सीधे 6500 आ जाएगा। तो कल अगर ब्रेक करता है 6850 को तो सीधे 6600 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। टीसीएस की बात करें तो इसे थोड़ा पॉजिटिव रहा, 3800 के ऊपर निकलेगा तो 3900, इसमें वैसे भी चल रहा है बायबैक की खबरें, तो ये तो न्यूज़ पे अभी चल रहा है पूरा का पूरा, है ना। अब इसके अलावा टीसीएस के अलावा जो स्टॉक बचा है वो है टेक महिंद्रा, तो चलते हैं टेक महिंद्रा तोड़ दिया 1450 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो में सपोर्ट एरिया के पास में ही आया, डबल बॉटम पैटर्न बताते हुए और राउंडिंग टॉप, यहाँ से बाउंस आना चाहिए, रिकवरी आना चाहिए, नहीं आता है सेल हो जाता है 534 के नीचे तो सेल करेंगे 520 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे व्यू, चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। लेकिन याद दिला दूं, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू फायर सेल, ब्लू एंजल वन या जीरोधा किसी एक में अकाउंट ओपन करें, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें, देखिए 16000 के ऊपर निकलेगा बजाज फिनसर्व तो मूवमेंट करेगा, अदरवाइज 15500 के नीचे निगेटिव हो जाएगा। बजाज फाइनेंस 7200 के ऊपर या 7000 पकड़ सकते हैं, राउंड में 7000 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट करेगा, लो को ब्रेक कर देता है 6700 को तो सेल करेंगे 6500 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस बहुत अच्छा ऊपर की साइड में मूवमेंट देखिए, अभी भी ठीक ठाक है, खराब बिल्कुल भी नहीं, 640 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कंटिन्यू डाउनफॉल में आने दीजिए, 50 रुपया हो जाइए, ऐसा हिसाब है इसका। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो जब तक ये 410 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक नहीं। इसमें तो कुछ खबर भी आ जा गई थी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में कि कोई कारोबार समेटने की बात हो रही है, बंद करने की बात हो रही है वगैरह वगैरह, तो मुझे लग रहा है कल भी लोअर लेवल दिखा सकता है, 355 के नीचे आता है तो 350 से 45 तक के टारगेट बनाएगा। एल&टी फाइनेंस नीचे ही तोड़ा है, 70 के नीचे जाने पर 68 के टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 135 रुपए के आसपास का आता हुआ नजर आ रहा है। एमएनएम फाइनेंस अपसाइड में 155 के ऊपर निकला तो 160 के टारगेट, नीचे ब्रेक करेगा 148 तो 145 का टारगेट। मुथूट फाइनेंस जब तक इस बॉक्स के ऊपर यानी 1400 के ऊपर जाएगा तो मूवमेंट करेगा, नीचे 1350 के नीचे सेल करेंगे 1325 के लिए। ऐसा ट्रांसफिन जब तक ऊपर 1265 के ऊपर नहीं निकले पोजीशन नहीं करेंगे, नीचे सपोर्ट कहाँ आ रहा है तो 1100 के आसपास का आ रहा है, तो कल अगर लो को ब्रेक करता है 1150 को तो 1100 तक भी गिरने के चांस बनेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल पे अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।